श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों गुरुजी द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष के 20 उपाय 20 मिनट में सुनिए। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और प्यासे उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी। नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पूड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप भोजन को रखकर आ जाइए। अपनी कामना कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा। और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो,
तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। जब ज़्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहाँ में, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहाँ हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर। दक्षिण मुखी हो तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख होना चाहिए। जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढका गया है, वहाँ अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए। महाराज वापिस आ जाए
उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ करें। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पाँव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पाँव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पाँव ऊंचा है, एक पाँव नीचे की हो जाता है। तो नंदी का जहाँ पाँव ऊंचा है उस ऊंचे पाँव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव करें। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होना महाराज। एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए महाराज। केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे,
मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। औषधि समाप्त कैसे किया जाए? होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है, आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए, घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, एक छोटा सा उपाय, अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है, शांति पाना है, तो क्या करना होगा? उसका एक ही तरीका महाराज,
अमावस्या के एक दिन पहले 14 के दिन पीपल के 7 पत्ते लीजिए और 7 पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। 7 पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने भी बंदरबान बनते ना, ऐसे मौली की बंदरबान बन लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या की एक दिन पहले 14। अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे उस बंदरवाल को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए। कटोरी वापस लेकर आ जाइए। मात्र 2 अमावस्या करोगे, आपके घर का पितृ दोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृ दोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं। शिव कर सकते। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।